तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 7C का 9th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सॉरी 3 क्वेश्चन इसमें आज किए गए हैं। 9 का 3 क्वेश्चन है। तो देखो सब इजी क्वेश्चन है, इनको शॉर्ट्स मेथड में हमें बनाना है। तो देखो सिंपली हमारा ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या कह रहा है कि हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। तो सिंपली हम एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इसमें रिलेशन ढूंढेंगे। तो देखो रिलेशन में सबसे पहले हम देखते हैं। तो देखो ये एक लाइन हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक लाइन हमने यहाँ पे ये ड्रॉ कर दिया ताकि हमारा एक पैरेलल मिल जाए। तो इसका हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे ABCDE दे रखा है, तो F और Z दे देते हैं। इसको थोड़ा सा अच्छे से शो कर देता हूँ। हाँ, अब ठीक है। ठीक, तो देखो ये हमारा एक लाइन हो गया। तो हमारे अब 3 पैरेलल्स है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं AB पैरेलल्स टू FZ और FZ पैरेलल टू CD। ठीक है, तो देखो 3 हमें पैरेलल्स मिल गए हैं। अब हमें इसका निकालना है। तो हम एक बार में डायरेक्ट इसका नहीं निकाल सकते, तो हमें इसे पार्ट वाइज निकालना होगा। सबसे पहले हम देखो इन दोनों का पैरेलल्स मान लेते हैं, और ये जो है हमारा एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो अब इससे हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हमारा 35 डिग्री है, तो इसका जो हाफ होगा यानी BE और Z, ये वाला पार्ट। ठीक है, इस पूरे एक्स जो हमारा एंगल है इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो इसका जो ये पार्ट होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा। अब कैसे होगा, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। ठीक है, तो चलो इसको हम नोट करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये हमारा इक्वल होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग इफ AB पैरेलल टू FZ एंड BE इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देन हमारा जो एंगल ABE है, ABE वो इक्वल होगा हमारे एंगल BE और Z के। BE Z के कैसे, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। ठीक है, सेम हमें इसमें भी करना है। ये एंगल जो है हमारा इस एंगल का इक्वल होगा, वो भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ही। इसमें भी सेम लाइन हम लोग रिपीट कर देते हैं। इफ सॉरी इसमें ये नहीं होगा, FZ होगा ना। FZ पैरेलल टू CD एंड B इज अ ट्रांसवर्सल। B नहीं ED है, अरे क्या, D इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, देन एंगल EDC इक्वल एंगल ZED कितना हो जाएगा, 65 डिग्री। ये भी हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। अब देखो हमें इसका वैल्यू पता चल गया है, इसका वैल्यू पता चल गया है, तो अगर हम दोनों को ऐड कर दे तो हमें एक्स का वैल्यू पता चल जाएगा। तो इस तरह हम लिख देते हैं सो एंगल एक्स बराबर एंगल, अब से हम लिख देते थोड़ा स्टेटमेंट बना के, एंगल BEZ प्लस एंगल ZED। देन हमारा एंगल का एक्स का मेजर कितना हो जाएगा, 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री। तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 5 5 10 639 और 1 कैरी का 10। तो ये हमारा एक्स का वैल्यू जो है 100 हो जाएगा, और यही हो गया आपका आंसर। देखो वेरी इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा स्टेटमेंट लिखने में थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन बहुत इजी और शॉर्ट मेथड वाला क्वेश्चन था। चलो 9th का आप सेकंड नंबर देखते हैं। देखो ये रहा हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, लेकिन इसमें बस क्या करना है हमें कि उसमें हमने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की मदद से निकाल दिया था, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगेगा। यहाँ पे हमें कॉन्सिक्यूटिव की मदद से निकालना होगा, क्योंकि देखो ये जो हमारा इस साइड अगर होता तो हम निकाल सकते, लेकिन ये इस साइड आ गया है, तो ये हमें पूरे का एक्स का निकालना है। तो इसमें भी हमें सेम मेथड यूज़ करना होगा ये। तो वैसे ही हमें सेम इसमें एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देना होगा, और उसका हम नाम दे देते हैं वापस से जी और ये एच। अब देखो दो ट्रांसवर्सल ये और दो ये हो गए।
अब इसको हम सॉरी ट्रांसवर्सल नहीं, पैरेलल लाइंस ये तीनों हो गए। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे, ये एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, ये दोनों का 180 सम हो जाएगा और उसमें से हम 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा। सेम इसमें भी करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है और इसका इक्वल 180 हो जाएगा और 180 में से माइनस करके हमें आ जाएगा। फिर दोनों को जो हमारा आंसर निकलेगा उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो जल्दी से इसको हम निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखा दिया है किसी पहले हम लिख देते हैं कि ए बी पैरेलल टू जी एच पैरेलल टू पी टी, ठीक है। देन ये थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ, हाँ ठीक है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, इस बार थोड़ा शॉर्ट में रहते हैं। तो एंगल ए बी ओ, ए बी ओ प्लस एंगल जी ओ बी और बी ओ जी जो भी चाहे, बी ओ जी इक्वल 180 डिग्री बाय कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। सीधा हम कॉन्सेक्यूटिव एंगल लिख देते हैं, ठीक है। तो ए बी ओ का मेजर है हमारे पास 55 डिग्री प्लस एंगल बी ओ जी इक्वल 180 डिग्री। तो हम सीधा बी ओ जी का मेजर निकालते हैं। तो बी ओ जी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 55। तो 10 में से 5 गया तो 5, ये 18 17 हो गए, 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 हो जाएगा, ठीक है। 125 डिग्री, ठीक है। एक का निकल गया, अब इसका निकाल लेते हैं। अगेन हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल सी डी ओ प्लस एंगल जी ओ डी, हाँ जी ओ डी भी चलेगा, जी ओ डी इक्वल 180 डिग्री। कैसे, तो वापस ये हमारा कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो सी डी ओ हमें दे रखा है 25 डिग्री प्लस एंगल जी ओ डी इक्वल 180 डिग्री और एंगल जी ओ डी बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस 25 डिग्री। ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5 और 18 17 हो गया, 17 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 155 डिग्री, ठीक है। अब दोनों को मैट कर देते हैं और एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सो एक्स इक्वल 125 डिग्री प्लस 155 डिग्री, कितना हो गया 5 5 10, 5 2 6 7 हो जाएगा और इसका कैरी 1 8 और 1 1 2। तो x का वैल्यू जो हमारा निकल के आएगा वो होगा 280 डिग्री, ठीक है। तो चलो इस तरह से आपको इजिली स्वीप बनाना था। चलो अब थर्ड नंबर देख लेते हैं इसका। ये भी सेम हमारा सेकंड नंबर की तरह ही है। इसमें भी आपको सिंपली एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर लेना है ताकि रिलेशन बन जाए। तो देखो सिंपली सेकंड नंबर की तरह है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे और 180 डिग्री में से माइनस कर देंगे। वापस हमारा दोनों एंगल का मेजर निकल जाएगा और दोनों को ऐड कर देंगे, सिंपली एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं, सेम है तो जल्दी जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। तो सीधा हम यहाँ लिख देते हैं ए बी पैरेलल, सॉरी क्या नाम, इजी इजी से देता हूँ, इजी पैरेलल टू सी डी। नाउ चूंकि एंगल एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए ई और जी, ठीक है, एंगल ए ई और जी इक्वल टू है हमारा 180 डिग्री कॉन्सेक्यूटिव एंगल से, ठीक है। देन बी ए ई का हमें पता है ना, देन 160 डिग्री प्लस एंगल ए ई जी बराबर 180 डिग्री, एंगल ए ई जी इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 160 डिग्री। तो 10 में से 6 किया तो 4,
18 हमारा हो जाएगा 17 और 70 में से 11 माइनस करते हैं तो हमारा हो जाएगा 6। ठीक है, हाँ 6 ही होगा ना, हाँ 6 ही रहेगा। ये हो गया हमारा ए इजी का वैल्यू। सेम हम जी ई और जी ई सी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगेन चूंकि एंगल जी ई सी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल 180 डिग्री सेम कॉन्सिक्यूटिव मटेरियल एंगल से, तो जी ई सी हमें निकालना ही है। तो एंगल जी ई सी प्लस एंगल ई सी डी का वैल्यू 124 डिग्री इक्वल 180 डिग्री। एंगल जी ई सी इक्वल हो जाएगा 180 में से 124 माइनस करेंगे, 10 में से 4 गया तो 6, 18 17 हो जाएगा, 17 में से 12 माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5। ठीक है, 5 हो जाएगा। और ऐसे आपको ध्यान रखना है कि ऐसे बॉक्स बॉक्स बनाते चलना है ताकि हाईलाइट हो जाए, जो जो आपने एंगल्स निकाले हैं उन सबको हाईलाइट करते हुए चलना है। सो अब हो जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारा क्या निकलेगा, 64 प्लस 56 इक्वल हो जाएगा 6 4 10, 6 5 11, अब 1 कैरी कर 12। ठीक है, तो एंगल एक्स इक्वल एंगल 120 डिग्री। तो बस यही करना था आप लोगों को। तो आई होप आपको ये जो जितना मैंने अभी समझाया वो सारा समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। और अगर आपने मेरा जो पिछला वीडियो है वो नहीं देखा है तो उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं, या फिर मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें भी सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।